Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to define various categories of preposition. Students, in my earlier video, you were explained definition of preposition and kinds of preposition. Now, I am going to explain you definition of the main categories of the preposition, and these are simple preposition, double preposition, compound preposition and participle preposition, and last one, fifth one, that is phrasal preposition. तो विद्यार्थियों, आज आपको ये टॉपिक सीरियसली समझना है कि हम सिंपल प्रपोजिशन किसे बोलते हैं. ठीक है, preposition. Actually, pronunciation of this word is preposition, not preposition. It is pronunciated as preposition. Okay, so let us discuss it. Simple preposition. Simple means single. Simple means single. That means when preposition consists of only single word. Okay, when preposition consists of only single word, जब preposition केवल एक single word का, then it is called single or simple preposition. यानी जब केवल preposition एक ही word हो, single word हो, then it is classified as a single or simple preposition. Okay, now you can take examples in. Students, in this is only single word, usually used. इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? में के अंदर के रूप में. There are 5 books in my bag. Okay, my father lives in Lucknow. Before the name of big cities, before the name of countries, Mahatma Gandhi was born in India. Okay, तो इनका प्रयोग में अंदर के अर्थ में, ऑन स्टेशनरी चीजों के पहले आता है, पर के अर्थ में. जैसे कहा जाए माई बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, माई बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल. You are sitting on the bench. आप बेंच पर बैठे. There are some girls on the roof. छत पर कुछ लड़कियां हैं. ठीक है, तो on का प्रयोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पहले आता है, पर के अर्थ में आता है. ठीक है, डेट बताने के लिए भी आता है, टाइम बताने के लिए भी आता है ना. He was born on 2nd October 1969. He will go there on Monday. ठीक है, on Monday, on 2nd October, on 15th August, like that. At, this is also single preposition, usually are used to tell time, exact place. जैसे कहा जाए आपसे, please look at the blackboard. Somebody is knocking at the door. Somebody is standing at the door. He was standing at the booking window to purchase a ticket. The aeroplane landed at the airport. तो at का प्रयोग फिक्स्ड पोजीशन बताने के लिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आगे. अभी तो मैं थोड़ा टाइम्स बता रहा हूं. ठीक है, तो at हो गया. अप डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन नीचे, अंडर भी नीचे के अर्थ में होता है, बट क्या डिफरेंस है आई विल टेल यू क्लियरली. एबव ऊपर, पोजीशन बताता है, बिटवीन दो के बीच के अर्थ में, फ्रॉम से अलग होने के अर्थ में. जैसे कहा जाए आई एम कमिंग फ्रॉम बेंगलोर, ही वाज कमिंग फ्रॉम द मार्केट. ओके, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इस रूप में आता है. और बिटवीन दो के बीच में, डिवाइड दिस मनी बिटवीन रिया एंड सिया. बिलो नीचे,
विद से के द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले इसका प्रयोग करते हैं। ही किल्ड अ लायन विद अ गन, उसने लायन को एक गन से मार दिया। बाई इन पैसिव वॉइस टाइम बताने के लिए भी आता है। थ्रो का मतलब से होकर के, बिफोर पहले, आफ्टर। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? दे कंटेन ओनली सिंगल वर्ड, दैट्स व्हाई these words are called as single or simple preposition. Okay students, समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन का मतलब जैसे इसका नाम ही है डबल प्रीपोजिशन, दैट मीन्स व्हेन प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू, ठीक है, मोर देन वन वर्ड। व्हेन प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, जब प्रीपोजिशन में मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा शब्द हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनटू। इनटू में अगर आप देखेंगे तो कितने प्रीपोजिशन है? इन प्लस टू। इनटू किससे बना है? इन प्लस टू। इनटू अंदर के लिए मूवमेंट शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, somebody jumped into a well, he came into my room, वह मेरे कमरे में आया। तो बाहर से अंदर के लिए मूवमेंट शो करता है। The hungry fox jumped into a well, फॉक्स वेल के अंदर कूद गई। बाहर से अंदर के लिए मूवमेंट के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये भी दो शब्दों से बना है, इन प्लस टू। up to is also made up of two words, up and to, without, with plus out, ये दो प्रीपोजिशन है, with plus out, without, के बिना। इसका हिंदी में अर्थ होगा के बिना। और up to का मतलब तक, within, with plus in, within मतलब समय के भीतर। I will complete this project within 2 days. You have to return my books within 1 week. ठीक है, तो ये within क्या बताते हैं? लिमिटेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, these are made up of 2 words. तो डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी डबल प्रीपोजिशन का मतलब the prepositional words which consist more than one word, जिनमें एक से ज्यादा शब्द हो, उनको क्या बोलते हैं? डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हेन प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ, जब प्रीपोजिशन में कंसिस्ट ऑफ 2 or more words, 2 or more words, 2 या 2 से अधिक शब्द हो, इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन में 2 या 2 से अधिक शब्द हो, ऐसा प्रीपोजिशनल वर्ड विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 or more than 2 words, ठीक है, यानी 2 या मोर वर्ड से बना हो, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बिहाफ ऑफ, you can see here on behalf of, there are 3 words, इसमें 3 शब्द हैं और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? की ओर से, की तरफ से। He went to meet my friend on behalf of Riya. On behalf of का मतलब की तरफ से। Riya wrote an application on behalf of all the students of her class. रिया ने अपनी सभी मतलब क्लास के विद्यार्थियों की तरफ से एप्लीकेशन लिखा। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब की ओर से, की तरफ से। अकॉर्डिंग टू, इसमें भी देखिए अकॉर्डिंग टू 2 शब्द या 2 से अधिक 2 शब्द है। इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। I was doing everything according to instructions given by my teacher. You have to complete this work according to the instructions given by your leader. In front of के सामने, just सामने,
देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। तो दीज वर्ड्स कंसिस्ट टू और मोर वर्ड्स, दो या तो दो होते हैं या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। नाउ फोर्थ वन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल स्टूडेंट्स एक एडजेक्टिव होता है एक प्रकार का, पार्टिसिपल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन आईएनजी, ऐसे वर्ड्स जिनमें अंत में आईएनजी लगा होता है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब होता है उस चीज को मन में रखते हुए, विचार करते हुए। फॉलोइंग, अनुसरण करते हुए। रिगार्डिंग के संदर्भ में, एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो, फॉलोइंग द पाथ, फॉलोइंग द पाथ told by his father, he reached to his village, अपने पिता के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए। ठीक है। रिगार्डिंग, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग योर प्रोग्रेस इन द एग्जाम, मैं आपकी एग्जाम में प्रोग्रेस के बारे में बातचीत कर रहा हूं। कंसीडरिंग द डेंजर्स ऑफ कोरोना वायरस, वी शुड बी अलर्ट एनफ, कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए हमें सचेत रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी मैंने 4 कैटेगरीज बताई और आपकी 5th कैटेगरी है वो कौन सी है? फ्रेजल प्रीपोजिशन। ओके, लेट अस डिस्कस दिस। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है आते हैं डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेजल प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो फ्रेज से बना होता है। 5th वन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, फ्रेजल का मतलब फ्रेज से, ऐसे वर्ड्स जो किसी फ्रेज से बने होते हैं तो उसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं। दैट मीन्स a group of words when acts as preposition. It is called phrasal preposition. Okay. For example, you can take in view of, comma, in place of, comma, in spite of के बावजूद। ओके, इन व्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या होते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इन प्लेस ऑफ की जगह। ही एक्टेड एज टीम लीडर इन प्लेस ऑफ अमन। ओके, ही स्टडीड रामायण इन प्लेस ऑफ महाभारत। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, के बावजूद का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, इन स्पाइट ऑफ हिज वीकनेस ही वेंट देयर, और भी हो जाएगा ओविंग टू। ओविंग टू का मतलब के कारण।
owing to his weakness he couldn't work hard. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने प्रीपोजिशन के काइंड्स बताए सिंपली, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड कीप इन योर माइंड where the particular preposition is used. You should know the proper use of preposition, and preposition is a very large topic, so most of the rules you have to, that means रटना, आपको रटना पड़ेगा कि किस वर्ड के बाद कौन सा preposition आता है. जैसे मैं आपको बताऊंगा agree with person, अगर कोई व्यक्ति किसी से सहमत है एग्री विद आएगा, और प्रपोजल से एग्री है तो एग्री टू आएगा. एंग्री व्यक्ति से नाराज है तो एंग्री विद आएगा, और अगर किसी वस्तु से नाराज है तो एंग्री एट आएगा. तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन some uses of preposition, main prepositions. Okay, thank you for attending the class.